हेलो फ्रेंड, आज मैं दिसंबर 2013 का ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ओके, मैं इस पर डिस्कस करूँगी। ओके, इसमें क्या है देखते हैं। ठीक, क्या है, व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। ओके, हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ 1/1। ये क्या है, 1/1 इंटू 2, 1/2 क्रॉस 3, 1/3 क्रॉस 4, 1/4, 4 क्रॉस 5, अप टू 1/100 इंटू 101। ओके, इसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। ओके, तो ऑप्शन ए में है कि 0.01, बी 1/101, सी में 0.00111, डी में है 1/449 इंटू 50 प्लस 1/50 इंटू 51/2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हमें देखना है। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है, दिस इज द टेलीस्कोपिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कैसा है, टेलीस्कोपिक। ओके, ठीक, और वी कैन राइट इन द टर्म इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट द टर्म इन द टेलीस्कोपिक सीक्वेंस एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1 क्रॉस 2, 1/1 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/1 माइनस 1/2। 1/2 इंटू 3 को कैसा लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। ठीक, 1/3 इंटू 4 को कैसे लिख सकते हैं, इंटू इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4। 1 अप टू 1/100 इंटू 100 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/100 इंटू 1/101। ओके, ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो अब क्या है, अब इसका अगर हिंट एरिथमेटिक मीन लगा, द एरिथमेटिक मीन हमें क्या निकालना था, इस टर्म का एरिथमेटिक, ये सारा टर्म एरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक, हिंट द एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर्स इज गिवन बाय। ठीक, तो एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। ठीक, एरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज जो निकालते हैं, एरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट का सम होता है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें कितने एलिमेंट है उसका वो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो ये होता है जिसको हम लोग एवरेज या एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक, तो सम ऑफ एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म है उसका क्या है, सम है लिखना है बाय कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 अप टू 100 तक गया है वो। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 100 टर्म है। ओके, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/इतना सम ऑफ एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो सम जितने भी टर्म है उसका सम बाय टोटल कितना 100 है। ओके, तो इसको हम लोग अभी देखें कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, जब एलसीएम लेंगे तो ये यही आ जाएगा। ओके, तो ये सारे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, बाय 100। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो रहा है, इस तरह से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो आगे आएगा, जैसे कि यहाँ पे 1/3 जो है वो आगे वाली टर्म से कैंसिल हो रहा है। ओके, तो उसी तरह 1/100 के आगे टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -1/100 आ जाएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएगा ये टर्म। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1 - 1/101 आ जाएगा। ओके, तो 1 - 101/100। ओके, तो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 100/101/100, तो ये क्या आ जाएगा, जब कैंसिल आउट करेंगे, जब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या है, A/B/C, तो ये जो 101 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/101। ओके, तो इसका जो ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन में आता है देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन बी में आ रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, ये दिसंबर 2018 का है। ठीक, ये क्या है, फॉर द फ्लोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, फॉर द फ्लोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, वैल्यूज क्या है, 60, 65, 65, 70, 70, 77, 82, 85, 90, 95, 95, 100, 160, 160। ओके, इस तरह। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है वो हमें देखना है। यहाँ पे क्या, मॉड लेस देन मीडियन लेस देन मीन। ओके, ऑप्शन बी है मॉड लेस देन मीन लेस देन मीडियन। ओके, ऑप्शन सी में मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। ओके, ऑप्शन डी में मीडियन लेस देन मॉड लेस देन मीन। ओके, तो देखते हैं क्या है। ठीक, तो गिवन जो दिया गया था, ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दिया गया, ऑब्जर्व वैल्यू जो दिया गया, ये दिया गया है। ओके, ठीक, दिया गया था। तो हमें मीडियन कैसे निकालना है। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको ये जो ऑब्जर्व दिए गए हैं, इसे ऑब्जर्व वैल्यू जो दिए गए हैं उसको हमें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ पे 60, 65, 66, 70, 70, 70, 82, 85, 90, 95, 90, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, अब मीडियन निकालने के लिए इसकी जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू जो है उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद जो उसका मिडिल वैल्यू जो होता है वो मीडियन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू देखते हैं कितने, टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। ठीक, तो यानी कि 7, तो यहाँ पे देखते हैं 15, तो मिडिल में ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ओके, यहाँ पे 7, फिर ये मिडिल में आता है। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मिडिल में ये आ जाता है 82। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मिडिल में 82 आ जाएगा। ठीक, तो मीडियन 82 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मॉड निकालना है तो मॉड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर अधिक बार रिपीट हो रहा है। ओके, 70 इज अकरिंग द मैक्सिमम टाइम। ओके, यहाँ पे कौन सा नंबर जो है अधिक टाइम आ रहा है। ठीक, तो वो मॉड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक टाइम जो आ रहा है 60 एक बार आ रहा है, 65 दो बार आ रहा है, 70 जो है 4 टाइम आ रहा है, बाकी सारे 90 2, बाकी सारे कम टाइम आ रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ 70 है जो 4 टाइम आ रहे हैं, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो हो जाता है मॉड हो जाता है। तो 70 इज अकरिंग द मैक्सिमम टाइम। ओके, तो मॉड क्या हो जाता है, 70 हो जाता है। ठीक, और मीन क्या है। ठीक, तो मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये जितने भी नंबर है इसको सारे का ऐड, ये सारे ऐड, कितने नंबर है उतना। ओके, सबसे पहले सारे नंबर को ऐड करते हैं और टोटल कितना नंबर है, 15 है। ओके, तो ये क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। ठीक, और जब ये सारे नंबर को जब ऐड करेंगे और जब 15 से डिवाइड करेंगे, ओके, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो टोटल नंबर 15 है, बाकी जो जितने भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उसका ऐड करेंगे। ठीक, तो जब ये इसका ऐड करने के बाद जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 89 आ जाता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि कौन सा लेस देन मीन लेस देन है या फिर मीडियन लेस देन मॉड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो वो हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे अगर बड़ा है तो मीन है, उसके बाद मीडियन है, मॉड है, तो मॉड सबसे छोटा होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं कि मॉड सबसे छोटा आ रहा है, मॉड तो यहाँ पे मीन बताया, मीडियम बताया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, ठीक, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ये भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ओके,
क्योंकि मीन सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मीन बीच में दे दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया कि मीडियन सबसे बड़ा है, ओके, जो कि ये गलत है, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो जब भी मीन मीडियम अगर मॉड मीडियन और मीन निकालने के बाद तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन जून 2019 का है, ओके। इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट, कौन सा जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है लार्जेस्ट है, ओके। तो ऑप्शन ए में 2 टू द पावर 50, ऑप्शन बी में 3 टू द पावर 40, ऑप्शन सी में 4 टू द पावर 30, ऑप्शन डी में 2 टू द पावर 20, 5 टू द पावर 20, ओके, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है, ठीक, लार्जेस्ट है, ओके। तो यहाँ पे तो ऐसे तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ओके। ये काफ़ी डिफिकल्टी है कि कौन सा लार्जेस्ट है, ओके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 टू द पावर 50, 3 टू द पावर 40, 4 टू द पावर 30, 5 टू द पावर 20, ओके। तो इसको क्या करते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं, ओके। पावर को 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, 40 को 4 टू द पावर 10, 30 को 3 टू द पावर 10 और 20 को 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, इसको 2 टू द पावर 5 का होल पावर 10 लिख सकते हैं, सारी को लिख सकते हैं इस टाइप में, ओके, ठीक। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे बेस को सेम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बेस जो 2, 3, 4, 5 हम लोग इस सेम नहीं कर सकते, ओके। इसलिए पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 32 टू द पावर 5 32 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। 3 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ये 81 टू द पावर 10, ये 64 टू द पावर 10, ये हो जाएगा 25 टू द पावर 10, ओके। तो यहाँ पे सारी का पावर जो आ रहा है वो 10 10 10 आ रहा है, हाँ। कोई भी नंबर के अगर पावर में जो ज़्यादा, जैसे ये नंबर लार्जेस्ट है उसके पावर में 10 है, तो ऑब्वियसली बात है वो और भी लार्जेस्ट हो जाएगा, ओके, ठीक। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 25 है, ओके। तो यहाँ पे 81 है, यहाँ पे बोलेंगे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट, ओके। तो यहाँ पे 81 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। 81 क्या है, ये 3 टू द पावर 40, ओके। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस जो है वो बेस हम लोग सेम नहीं कर पा रहे थे, ठीक। इसलिए पावर को सेम करने की कोशिश की, ओके, ताकि देख सके, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है, ठीक। थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, ओके। तो डायरेक्ट यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है 3 टू द पावर 40 क्या लार्जेस्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये दिसंबर 2019 का है, ओके। इसको देखते हैं, ठीक। इसमें क्या है, करण's हाउस इज द 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस, ओके। इसमें क्या है, करण ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ओके। करण हाउस इज द 20 मीटर ऑफ द ईस्ट, ओके। सबसे पहले यहाँ पे जो ये जो है, यहाँ पे इस फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ को ऊपर रखते हैं, साउथ वेस्ट ईस्ट, ओके, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि करण हाउस जो है 20 मीटर है टू द ईस्ट ऑफ राहुल हाउस, ओके। राहुल का जो हाउस है उसके 20 मीटर क्या है, राहुल के हाउस से 20 मीटर क्या है, 20 मीटर पे क्या है, करण का हाउस है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे राहुल का हाउस है, जैसे यहाँ पे राहुल का हाउस है, ओके। तो राहुल के हाउस से 20 मीटर 20 मीटर टू द ईस्ट पे क्या है, करण का हाउस है, ओके, ठीक। ये ओके। अब क्या बोला गया है कि मेहुल्स हाउस इज 25 टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल हाउस, ओके। राहुल के हाउस की जो है 25 मीटर्स पे नॉर्थ ईस्ट पे है, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये नॉर्थ ये ईस्ट है, ओके। तो ये राहुल, जैसे कि यहाँ पे राहुल था, राहुल का घर यहाँ पे पॉइंट पे है, ओरिजिन पे है, उसके 20 किलोमीटर पे किसका घर था,
करण का था, करण's हाउस था, ठीक है। ओके, करण 20 किलोमीटर। ओके, अब बोला क्या है, मेहुल्स हाउस जो है उसके नॉर्थ और ईस्ट पे है, किस पे, 25 किलोमीटर 25 मीटर्स पे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 मीटर पे मेहुल्स हाउस है। ओके, यानी कि ये फिगर जो आएगा ये आ जाएगा। ओके, ये ओरिजिन है राहुल, यहाँ पे है राहुल्स हाउस, यहाँ पे है, उसे 20 किलोमीटर ईस्ट पे क्या है, करण का हाउस है। ओके, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट ये है। ओके, इस पे ये क्या है, यहाँ पे करण का हाउस है, नॉर्थ ईस्ट पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट ये है, तो यहाँ पे 20 मीटर पे किसका घर है, मेहुल का घर है, मेहुल्स हाउस। ओके, ठीक। तो अब क्या बोला गया है इसमें, विथ रिस्पेक्ट यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू मेहुल हाउस इन विच डायरेक्शन इज करण हाउस। ओके, किसके रिस्पेक्ट में, मेहुल के, मेहुल्स हाउस के रिस्पेक्ट में, मेहुल का हाउस यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ओके, उसके रिस्पेक्ट में इन विच डायरेक्शन इज करण हाउस। ओके, तो करण का हाउस जो है किस डायरेक्शन पे है, ठीक। तो ये क्या है, ये मेहुल का हाउस है, तो इसका जो हाउस है यहाँ पे है, करण का हाउस। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बताइएगा, करण का हाउस जो है यहाँ पे है। ओके, ठीक। अब कि कौन सा डायरेक्शन पे है, ये जो है ये क्या है, ईस्ट है। ओके, ये हो गया, मान लेते कि यहाँ पे अगर इसको ओरिजिन लेके चले तो नीचे वाले यहाँ पे है करण का हाउस, तो ये कौन सा डायरेक्शन में, ये साउथ के डायरेक्शन में, यानी कि नीचे क्या है, साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, तो नीचे है इस पॉइंट के नीचे, यानी कि नीचे वाला पॉइंट नीचे क्या है, साउथ है। ओके, तो कौन सा डायरेक्शन में, साउथ में है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बोल दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू मेहुल, यहाँ पे बोल दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू मेहुल हाउस के रिस्पेक्ट में इन विच डायरेक्शन इज करण हाउस। ओके, तो करण का हाउस जो घर है वो साउथ में है। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला गया था ईस्ट, बी में साउथ, सी में नॉर्थ ईस्ट, डी में था वेस्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, साउथ ऑप्शन में हो जाएगा। ओके, ठीक। ओके, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये 25 मीटर दिया था, ये 20 मीटर दिया गया था। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग पाइथागोरस फ्री में जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके भी आप पे निकाल सकते हैं। ये क्या एच है, ये बी है और ये पी है, पी हमें निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जब 25 का स्क्वायर 625, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 40 प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू 50। ओके, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। ओके, तो ये थी ये क्वेश्चन। ओके।